जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक बड़ा जानवर या आप कह लें एक ताकतवर इंसान, अगर उसे दूसरे ताकतवर इंसान से लड़ना होता है तो वो क्या करता है? वो जो कम ताकतवर लोग हैं उनकी एक सेना टाइप की इकट्ठी करने लगता है। अब वो सेना, वो क्या करता है? उनको आगे करता है। खुद तो पीछे रहेगा, शांत रहेगा, लेकिन उनको आगे करेगा कि जाओ तुम उंगली करो, तुम लड़ो। और जब छोटा आदमी उस बड़े आदमी से लड़ने जाएगा, ये दिखाएगा तो ऐसे कि भाई पीछे खड़ा है, तू लड़। लेकिन जब बड़ा आदमी पलटवार करेगा या पलटवार करने के लिए स्टेप लेगा या कोशिश करेगा जवाब देने की, तो ये जो है भाई साहब जो प्लान कर रहा है ना, ये गायब हो जाएगा। आप समझ रहे हो? ऐसा ही कुछ हाल है मालदीव्स का। ऐसे ही कुछ हाल है। आपको अच्छे से पता है कि भैया इंडिया आउट के नारे लगे, मोइजू को सपोर्ट किया बीजिंग ने, बहुत ज्यादा सपोर्ट करा चाइना ने। जब चाइना ने उसको सपोर्ट किया, चाइना ने उसको पैसे दिए, वो तो करप्ट आदमी है, उसको पैसे दिए, उसने भाई साहब इंडिया के खिलाफ काफी कुछ बोलना शुरू कर दिया और इलेक्शन जीत कर एक एक माहौल टाइप का क्रिएट कर दिया और इलेक्शन जीत कर बन गया मालदीव्स का प्रेसिडेंट। ये कहानी सबको पता है। उसके बाद फिर हमारे मोदी साहब लक्षद्वीप गए सिर्फ घूमने के लिए, और वहां पर उन्होंने कुछ एक दो पिक्चर खींच के और वायरल कर दी और बोल दिया कि भैया ये अच्छी जगह है, आप लोग आइए। ये देख के ना मालदीव्स को बड़ी मिर्ची लग गई। ये देखकर मालदीव्स को बड़ी मिर्ची लगी और उनके जो जो दो दो कौड़ी के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने उल्टे सुल्टे स्टेटमेंट देना चालू कर दिए। किसी ने कहा कि भैया ये मोदी इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारे जो मालदीव्स का जो टूरिज्म है उसको खत्म करना चाहते हैं। किसी ने ये कहा कि वो इसराइल के पपिट हैं। ऐसे भाई साहब भद्दे भद्दे कमेंट उन्होंने मोदी जी के अगेंस्ट करने शुरू कर दिए। अच्छा, मोदी जी ने मालदीव्स का कहीं भी नाम नहीं लिया। मोदी जी ने नहीं कहा कि आप मालदीव्स मत जाओ, आप लक्षद्वीप आओ। मोदी जी ने कहा भैया ये हमारा देश है, हमारे देश में ऐसी जगह तो आप लोग एक बार घूमने आओ। और हर सीएम, हर पीएम जो होता है, या एक सीएम एक पीएम के भैया ये तो जिम्मेवारी है ना वो अपने देश के टूरिज्म को सपोर्ट करे। वही मोदी जी ने किया। उनने कौन सा मालदीव्स के खिलाफ जाके उल्टा बोल दिया या कुछ मालदीव्स के बारे में बोल दिया कि भैया हम मालदीव्स को टूरिस्ट नहीं भेजेंगे या ऐसा कुछ। लेकिन मालदीव्स को उल्टा लगे। एक्चुअली ये रेडिकलाइज लोग हैं ये, बिल्कुल। ये सारे के सारे मालदीव्स हुआ, पाकिस्तान हुआ और आज के टाइम का बांग्लादेश हुआ, ये सारे के सारे रेडिकल माइंडसेट है। वही लादेन वाला हिसाब किताब है इनका। और ये वो लोग हैं जो थोड़ी देर फड़फड़ाते हैं, ऊपर हवा में उड़ने की कोशिश करते हैं, ज्यादा नेता बनने की कोशिश करते हैं। जहां तुमने इनकी गर्दन पकड़ के नीचे ला के उनमें दो थप्पड़ दिए ना, फिर ये बिल्कुल शांत कुत्ते की तरह कू 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 करते हुए पूंछ हिलाने लगते हैं। वो लोग हैं ये। अब हुआ क्या है भाई साहब? हुआ ये है, खबर ये है कि मालदीव्स का जो प्रेसिडेंट है मोइजू, वो इंडिया आ रहा है। Maldives President Moizu to visit India very soon, and this is the statement given by the हिना वलीद, जो वहां की स्पोक्स पर्सन है, फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है हिना वलीद जी। उनका कहना है कि भैया जो प्रेसिडेंट साहब हैं ये इंडिया आ रहे हैं कुछ टाइम बाद। डेट अभी फाइनलाइज नहीं है, बट ही विल गोइंग टू विजिट इंडिया। अच्छा, अब भैया मालदीव से कोई आ रहा है, मेहमान आ रहा है हिंदुस्तान में, और वो मेहमान ऐसा आ रहा है कि उसने पहले ही अपने आने की तैयारी और ढोल बजाने शुरू कर दिए। बेसिकली वो ये दिखाना चाहता है, देखो मोदी साहब, आपके बारे में जिसने बोला था भाई साहब, उनके मैंने पर्चे डलवा दिए, उनको रिजाइन करवा दिया। अभी कुछ दिन पहले की खबर है कि जो जिन मिनिस्टर्स ने मोदी जी के खिलाफ ये सारी चीजें बोली थी, ये सारे हेटेड कमेंट्स करे थे, उनकी नौकरियां चली गई, उनको अपने पर्चे डालने पड़े। बेसिकली पर्चे क्या डालने पड़े? दे आर फायर्ड। वो पर्चा डालना तो सिर्फ दिखाया गया, बेसिकली दे आर फायर्ड। दोनों, वो दो थी, दो तीन थे,
पर्चे डाल दिए, ठीक है। अब आप समझो ये मोदी इतना इतना ज्यादा, अब वो मोदी नहीं, सॉरी, ये मोइसू इतना मोदी जी के प्रति क्यों इतना वो हो रहा है कि भैया इंडिया आ रहा है विजिट करने, जबकि ये रिवाज रहा है जब भी मालदीव्स का कोई नया प्रेसिडेंट बना है उसका सबसे पहला जो ट्रिप लगा है वो इंडिया का लगा है। लेकिन ये भाई है, इसने थोड़ा सिस्टम चेंज कर दिया, ये इंडिया नहीं आया, ये भाई इंडिया नहीं आया, ये बीजिंग गया, चाइना। लेकिन अब इसको समझ में आ गया है कि चाइना जो है ना वो गर्दन पकड़ता है, वो सब कुछ पकड़ लेता है। और अब ये क्या है, जो मैं आपको जो रिसर्च है वो बताता हूं, ये ऐसा क्यों कर रहा है। ये पड़ गया अकेला आज की डेट में, अकेला इन द सेंस, देखो करप्ट आदमी है, इसने काफी सारे जो मालदीव्स में जो प्रोजेक्ट्स थे, मालदीव्स में जो आइलैंड थे वो दे दिए चाइना को, और चाइना से लिया मोटा पैसा एज अ ब्राइब, डॉलरों में, अरबों डॉलरों में है भाई साहब, वो मोटा पैसा इसने ले लिया, तो करप्ट है। तो इसके ऊपर जो इसके ऊपर केस हो रखा है। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है मालदीव्स की, जो प्रो इंडिया है, भाई इसकी पार्टी तो एंटी इंडिया थी एक टाइम पे, वहां पे एक और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो प्रो इंडिया है, वो इसके पीछे लगी हुई है मोइजू के। और अब चाइना ने भी इसके ऊपर से हाथ हटा लिया है, ये चाइना बोल रहा है कितना सपोर्ट करूंगा मैं तेरा, समझ रहे हो, अब चाइना ने भी इसके ऊपर से हाथ हटा लिया है। तो ये भाई पड़ गया अकेला, ये जो जनाब है ये पड़ गए अकेले। देखो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, मैं आपको बताता हूं, इसकी इसकी कुछ ट्रेवल हिस्ट्री में आपके साथ शेयर करता हूं जरा। भाई साहब सबसे पहले गए टर्की अलोंग विथ हिज वाइफ, दोनों मियाँ बीवी गए टर्की, वहां पे वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है अर्गोडान, उसके साथ इन्होंने बात करी, आर्दोगन के साथ इन्होंने मुलाकातें की, बात करी, ठीक है। पहले गया तुर्की, असी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान, आप समझ रहे हो। तुर्की के बाद ये गया दुबई, और वहां पे मिला जो वहां के जो वलीअहद हैं, जो वहां के क्राउन प्रिंस हैं, उनसे मिला। और दुबई के बाद चला गया ये भाई बीजिंग, चाइना। फिर चाइना से निपटने के बाद ये फिर के दुबई गया है, ये फिर दुबई गया है, फिर उन्हीं लोगों से इन्होंने मुलाकात की है। और दुबई के बाद ये गया सिंगापुर। अच्छा, देखो जो फिर दुबई गया दैट इज ऑफिशियल विजिट, वो सारी ऑफिशियल विजिट्स थी। उनके बाद जब ये सिंगापुर गया पहली बार, फिर उसके कुछ दिन बाद ही ये फिर सिंगापुर गया। ये सिंगापुर गया था, पहली बार गया था मार्च में, मार्च 2024। उसके बाद ये सिंगापुर गया अप्रैल 2024 में, आप समझो, दो बार गया, और दोनों इसकी अनऑफिशियल विजिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये सऊदी गया, और सऊदी के बाद गया ये वेस्ट इंडीज, जो बारबाडोस और ये वाला एरिया है वहां पे। और उसके बाद फिर ये इंडिया आ गया एज यूजुअल, जैसे मोदी जी की वोट टेकिंग सेरेमनी थी उसमें ये भाई आए, ठीक है, ये इंडिया आ गए। और इंडिया आने के बाद फिर ये सिंगापुर चला गया, ये तीसरी बार जा रहा है सिंगापुर, आप नोट करिएगा, तीसरी बार गया सिंगापुर। और उसके बाद फिर से सिंगापुर गया अभी लास्ट मंथ अगस्त में, टोटल गया ये 4 बार। और जब ये लास्ट बार गया है तब स्टेटमेंट आया है कि भैया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मैं सिंगापुर जा रहा हूं। अरे मुझे एक बात बताओ, अस्पताल तो तुम्हारे इंडिया ने बना के दिया हुआ है, वहां ट्रीटमेंट कराओ अपना। अरे वहां नहीं करा सकते तो तुम इंडिया आए थे, अभी ओथ टेकिंग सेरेमनी में आए थे मोदी जी की, उसमें तुम अपना ट्रीट दिखा लेते किसी भी हॉस्पिटल में। हमारे यहाँ तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, वहां दिखा लेते। अब ये सिंगापुर के चक्कर क्यों लग रहे हैं दोस्तों इसके, अब आप समझो, जितना भी इसने करप्शन किया है, जो भी इसने माल पीटा है ना अरबों डॉलरों में, वो सारा जो भी लूट का पैसा है, जो भी चोरी का पैसा है, ये पार्क करता है सिंगापुर में। इसलिए ये भाई बार बार सिंगापुर जाता है, और इसलिए विजिट्स को नाम दिया जाता है अनऑफिशियल विजिट। किसी को नहीं पता होता कि किस लिए गया, वो तो जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ा, डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रेशर डाला, भाई बार बार क्यों सिंगापुर जा रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग इन सिंगापुर, तब इसने बोल दिया कि भैया मेडिकल इमरजेंसी है और ट्रीटमेंट के लिए गया हूं। बेसिकली एक झूठ बोला है,
और अब ये दोबारा इंडिया आ रहा है मोदी जी से मिलने। जब इनका टूरिज्म गया, देखो मोदी जी ने तो जब से ये सारा कांड हुआ था तब से लेके आज तक मोदी जी ने एंटी मालदीव्स कभी बात नहीं की। हमने तो उन्हें भी पैसे भी दिए, बजट में से अलॉट भी किया उनके नाम पे। ये तो इंडियन की पावर दी, जो हिंदुस्तानी जो जनता उसकी पावर दी, उसने मुझे वो औकात याद दिला दी। भाई ये तो आपने और हम ही ने करा ना, बॉयकॉट मालदीव्स, नहीं जाएंगे, बुकिंग्स कैंसिल हो गई, ये सारी चीजें हो गई, घबरा गया। उनका तो एक ही तो कमाने का जरिया है यार, एक ही चीज है उनके पास, अब वो घबरा गया। अब चाइना ने भी साथ छोड़ दिया है, तो वहां से भी लात पड़ रही है, यहाँ केस हो रखा है। तो भैया अब वो ढूंढना चाहता है एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर, मोइजू है वो एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर ढूंढना चाहता है। और आज की डेट में जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसके अंदर मोदी जी जैसा लीडर, ग्लोबल लीडर नहीं है। इसलिए भाई वो इंडिया आकर मोदी जी के पैर पकड़ेगा, लंबा लेट हो जाएगा और बोलेगा साहब पिताजी बचा लो, पिताजी शरण में आया हूं बचा लो। तो ये कहानी है दोस्तों, ये मोइसू के इंडिया आने की ये कहानी है। और ये सारा ड्रामा रचा गया, उनको रेजिग्नेशन डलवा के उनको भगाया गया है, ये मोदी जी को खुश करना चाहता है जिससे मोदी जी इसका सपोर्ट करे। बेसिकली एक नंबर का करप्ट, एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। और आप देखिएगा अभी आने वाले 3-4 साल में ना भाई साहब करप्शन के चार्जेस में ये अंदर जाने वाला है। आज मैं 2024 में बैठा हूं, आज मैंने ये चीज बोली है और आप आएंगे देखेंगे आने वाले टाइम में ये अंदर जाएगा। और जिस दिन ये अंदर जाएगा उस दिन मैं फिर से इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भैया 1-2 साल पहले जो बात मैंने कही थी वो सच साबित हो गई। ठीक है जी, तो ये खबर थी, यह मैं आपको देना चाह रहा था। उम्मीद करता हूं ये न्यूज आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो भैया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल पे, आज का वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।